कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए देखिए कितने मुख्तलिफ किस्म के माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, जिसमें ये देखें ये घंटियां भी आपको नजर आ रही होंगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। और ये देखें यहाँ पे ये रस्सियां भी पड़ी हुई हैं, ये जस्ट के जानवर ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत नजर आए। और ये वाकई बड़ा खूबसूरत नजर आते हैं जब जानवरों की इन चीजों से सजाया जाता है। कुर्बानी के जानवरों को देखें यहाँ पे उनको गले में डालने के लिए पट्टे तक रखे गए हैं, निहायत ही खूबसूरत किस्म के। ये जो बड़ा जानवर होता है जिसको हम वैड़ा भी कह सकते हैं, देखें कितना खूबसूरत है, उसके ये पेट पे पट्टी बांधी जाती है, ये झांझरें भी पड़ी हुई हैं, इंतहाई खूबसूरत किस्म के। अब ये देखें ये उनके चेहरे पे लगाया जाता है ताकि वो मजीद खूबसूरत नजर आए। आपने देखा कि इंतहाई खूबसूरत किस्म की यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं जो कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे लोग इसको लेके जा रहे हैं, क्या ये लोग खुश होते हैं ले जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, की हाल है? ठीक है, ये चीज़ा ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਖੁਦ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਲੇ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ? ਖੁਦ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? अल्लाह करे होइए हो ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी, होइए ना जबरदस्त। माशाल्लाह जी देखिए जी, ये कुर्बानी का जज्बा होता है कि ये चाहे एक दिन के लिए है चाहे ये 2 दिन के लिए है, लेकिन अवाम इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं कि हमारी कुर्बानी के जानवर खूबसूरत लगे। लोग भी जितने खूबसूरती से सजा होता है, लोग बड़ी दीदा जेब नजरों से उसको देखते हैं और बड़ी तारीफ भी करते हैं। वो किस वजह से है कि ये अल्लाह की राह में कुर्बान होना था, अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी होती है। अल्लाह ताला को कुर्बानी बहुत पसंद है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो बंदा कुर्बानी कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा उस जानवर को खूबसूरत बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। माशाल्लाह देखें जी कितना खूबसूरत एक माहौल लग रहा है, बच्चे भी हैं, 2 क्या ही खूबसूरत किस्म के बिल्कुल सफेद रंग के बकरे हैं, ये खूबसूरत है। और माशाल्लाह एक किस्म का एक ना ये वेड़ा भी खड़ा है और ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है ताड़ा? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत तुसी कुर्बानी दे जानवर लेके बैठे हो, माशाल्लाह बच्चे भी कितने खूबसूरत लग रहे ने। ते कोई मैसेज देओगे तुसी ईद दे हवाले नाल? ये जी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, माशाल्लाह बकरे हैं, बैल है, अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। और साथ ये मैसेज है कि जिनके पास नहीं है हम लोग उनका भी ख्याल रखें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा गोश्त पहुंचाए ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाए। माशाल्लाह जी कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि जो कुर्बानी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये गोश्त जो है ना उन हकदार तक पहुंचाया जाए जो इसके हकदार है, यानी कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। क्योंकि मुल्क में जिस तरीके से महंगाई चल रही है, जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, तो हर एक के इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि उनको इस लम्हे याद रखा जाए जो कि सारा साल यानी कि इस इंतजार में रहते हैं। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो सारा साल इस इंतजार में रहते हैं कि बड़ी ईद आएगी तो हमें कोई गोश्त खाने को मिलेगा। और इनकी तरफ से, ये बच्चों की तरफ से ईद मुबारक जी। खैर मुबारक, ईद मुबारक जी सबको, और महकमा बहबूद आबादी की तरफ से भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मोहम्मद इरफान भट्टी। माशाल्लाह जी इंतहाई खूबसूरत जानवर है, देखें जी कि दिल करता है कि बस इसको देखते जाएं और साथ ले जाएं। ये इनके यहाँ पे ये मालिक खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी इंतहाई खूबसूरत जानवर है, तो ये आपने खुद पाले हुए हैं? हाँ जी, ये हमने 32 जानवर लिए थे, अब माशाल्लाह 2 रहे। चलो अच्छा। अच्छा, अहले पाकिस्तान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज सर ये है कि कुर्बानी हजरत इस्माइल से शुरू हुई है जी जी, और अल्लाह ताला के हुक्म से है। तो जो जानवर लेता है वो अपनी तौफीक से लेता है। खूबसूरत जानवर को अनमोल तरीके से भी खरीदा जाता है। जी जी, तो हमारा मैसेज तो यही है कि जो जानवर लिया जाए उसको बेटे की तरह संभाला जाए जब तक कुर्बान नहीं होता। और खास तौर पे जब कुर्बानी की जाए तो उसमें फिर ना गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। जिस तरह पाकिस्तान की कैफियत चल रही है, गरीब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साला साल गोश्त नसीब नहीं होता। सही, तो इसलिए कुर्बानी करने वालों को चाहिए
कि वो गरीबों का सबसे ज्यादा ख्याल रखे। उसके बाद फिर रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आ जाते हैं। तो कुर्बानी का हक यही है कि ख्याल किया जाए, गरीबों का ख्याल गरीबों कीजिए। का। माशाल्लाह देखिए जी कितनी अच्छी सोच है और क्या ही उम्दा इन्होंने बात की है कि कुर्बानी का जानवर अपने लिए नहीं, खूबसूरत तो है, इसको उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो इसके हकदार में, जो साला साल इनकी बात ठीक है, जो गोश्त का इंतजार करते हैं कि जी ईद आ रही है तो हम गोश्त खाएंगे, तो उनका ख्याल रखा जाए, उनको गोश्त दिया जाए। ये नहीं कि अच्छे से अच्छा गोश्त दिया जाए उनको, ताकि वो भी खुश हों। वो खुश होगा तो रब भी राजी होगा और कुर्बानी भी कबूल होगी, क्योंकि रब को इसार पसंद है, रब को कुर्बानी पसंद है। जब हम एक अच्छे तरीके से कुर्बानी को लेके जाएंगे, लाखों का जानवर तो हम ले लेते हैं, क्या हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो इसके हकदार हैं? हमने तो कुर्बानी करनी है, ठीक है, लेकिन उनका भी हक है। तो बड़ा अच्छा मैसेज है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया और बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काफी रौनक यहाँ पे लगी पड़ी है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर के बकरे हैं। बच्चे से पूछते हैं जी कितने शौक से ये बच्चा माशाल्लाह देख रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक। क्या बकरे लेने आए हो? हाँ जी, मैं गाय और एक बकरा लेने आया हूँ। गाय और बकरा लेने आए हो, तो आपको बाबा दिलाने आए हैं? हाँ जी। बेटा आपका नाम क्या है? मुसब। मुसब। माशाल्लाह जी देखिए जी मुसब यहाँ पे आए हैं, एक बहुत ही खूबसूरत बकरा देखें जी, और बिल्कुल व्हाइट, प्योर व्हाइट है। ये इस बच्चे को पसंद आ गया और अपने वालिद साहब से जिद कर रहा है कि मैंने ये बकरा ही लेना है जी, यही लेना है। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप इस मंडी में आई हैं तो आपने क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली कुर्बानी के लिए बकरा और एक गाय लेने आए हैं, अच्छा, उस सिलसिले में हम यहाँ पे फिर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ा खुशी का मौका, सुन्नत इब्राहिमी पूरा आलम इस्लाम ये मनाता है, तो उसकी मुनासबत से क्या आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और इस ईद में सबसे पहले ख्याल रखें कि जिन लोगों ने, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो जिन्होंने कभी गोश्त खाया नहीं है, उनको सबसे पहले उनका हक और भरपूर तरीके से दिया जाए। अमूमन लोग करते हैं कि वो थोड़ा सा देते हैं या रफ गोश्त दे देते हैं, नहीं, हम लोग खाते रहते हैं। जिनका हक है उनको ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन हिस्सा उनको पहुंचाया जाए। माशाल्लाह जी कितनी अच्छी सोच है। अगर यही सोच हम सब की हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत ही खूबसूरत मुआशरा तश्कील में पा जाता है। और यही हमारे ये मजहब की खूबसूरती है कि ये वो दिन है कि जो कुर्बानी हम यानी कि करते हैं वो अल्लाह की राह में करते हैं। अल्लाह ताला को खून और गोश्त नहीं चाहिए होता है, अल्लाह ताला को हमारी नीयतें यानी कि वो देखते हैं कि नीयत क्या है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, नीयत ही का ही सारा काम है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला बेहतरीन आपको उसका अजर अता करेंगे, और अगर आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है तो फिर तो आपकी कुर्बानी भी किसी काम की नहीं। अल्लाह ताला को बिल्कुल बाकी इसका गोश्त, खाल, इसका खून या इसके पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी नीयत है कि आप कितनी अच्छी नीयत से उसको कुर्बान कर रहे हैं। तो आप अहले इस्लाम को किस तरीके से ईद मुबारक कहना चाहेंगे? अहले इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक हों, और इस खुशियों में तमाम गुरबा और मुस्तहिकीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त मैसेज दिया। और अल्लाह ताला आपके बच्चे की वो जो मुराद है ना कि ये उन्होंने खरीदना है, अल्लाह ताला जरूर इस सौदे को आपके बच्चे के हक में करेगा।